कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजी, ये जो हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे कमालात कैसे करती हैं जो बिल्कुल जादू लगते हैं। अच्छा, आज हम ऐसे ही एक जादू के पीछे छुपी साइंस से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचें, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर है, म्यूजिक चल रहा है और एक गाना पसंद आ जाता है। फौरन फोन निकाला, एक बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में फोन उस गाने को पहचान कर उसका नाम और आर्टिस्ट सब कुछ बता देता है। सवाल यह है कि यह होता कैसे है इतने शोर में भी। ये कोई जादू नहीं है जनाब, ये खालिस रियाजी है। तो इसका राज क्या है? जवाब एक ऐसी पोशीदा ज़बान में है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ये ज़बान है फ्रीक्वेंसीज़ की, जो आवाज़ में, रोशनी में, रेडियो लहरों में हर जगह है। और इस ज़बान को डिकोड करने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही कमाल का रियाज़ियती टूल है जिसे कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो चलें देखते हैं कि ये है क्या। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सादा और जानी पहचानी मिसाल का सहारा लेंगे, एक प्रिज्म का। हम सब ने स्कूल में पढ़ाई है ना कि जब सफ़ेद रोशनी की एक किरण किसी शीशे के प्रिज्म से गुजरती है तो दूसरी तरफ क्या होता है? जी हाँ, वो 7 रंगों की एक खूबसूरत कौसे क़ज़ा में बिखर जाती है। यानी प्रिज्म हमें ये दिखाता है कि वो सफ़ेद रोशनी दरअसल किन किन रंगों से मिलकर बनी है। बस यही आइडिया जहन में रखें। फोरियर ट्रांसफॉर्म बिल्कुल यही काम करता है। ये भी एक किस्म का प्रिज्म ही है, लेकिन ये रोशनी के लिए नहीं, ये सिग्नल्स के लिए है। समझ लें कि ये आवाज़ या किसी भी दूसरे सिग्नल के लिए एक रियाजियाती प्रिज्म है। तो आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ क्या हुई? ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी पेचीदा सिग्नल को, चाहे वो आवाज़ हो, रोशनी हो या रेडियो वेव्स, उसे उसके बुनियादी अज्जा में तोड़ देता है। यानी ये उन सादा खालिस फ्रीक्वेंसीज़ को अलग अलग कर देता है जिनसे मिलकर वो सिग्नल बना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये हमें बता रहा हो कि कोई मौसीकी किन किन सुरों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये सिग्नल को उसके हिस्सों में तोड़ देता है, लेकिन सवाल ये है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें मिलता क्या है? इससे हमें उस सिग्नल की पूरी खुफिया रेसिपी यानी उसकी तरकीब का पता चल जाता है। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें। जब हम आमतौर पर किसी सिग्नल जैसे आवाज़ की लहर को देखते हैं तो वो वक्त के साथ एक ऊपर नीचे जाती हुई उलझी हुई लकीर की तरह लगती है। यह है वक्त का नज़रिया। लेकिन जैसे ही हम अपना रियाजियाती प्रिज्म यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती है। यह है फ्रीक्वेंसी का नज़रिया। यह हमें बताता है कि वो उलझी हुई लहर दरअसल किन साफ सुथरी सादा लहरों से मिलकर बनी है। बिल्कुल एक खाने की रेसिपी की तरह, जो बताती है कि इसमें क्या क्या अज्जार शामिल हैं। और ये पूरा अमल बहुत सीधा सादा है। देखें, पहला कदम, कोई भी पेचीदा सिग्नल लें। दूसरा कदम, उस पर अपना रियाजियाती प्रिज्म अप्लाई करें। और तीसरा कदम, बूम, आपके सामने उस सिग्नल में मौजूद तमाम सादा फ्रीक्वेंसीज और उनकी मिकदार की एक साफ सुथरी लिस्ट आ जाती है। और ये जो लिस्ट है ना, ये कुछ ऐसी दिखती है। ये इस सिग्नल का एक मुनफरिद फिंगरप्रिंट है। जी हाँ, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। हर गाने का, हर आवाज का अपना एक अलग फ्रीक्वेंसी फिंगरप्रिंट होता है जो किसी दूसरे से नहीं मिलता। ये ग्राफ यही दिखा रहा है कि इस सिग्नल में कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा या कम है, और यही वो फिंगरप्रिंट है जिसे शाज़ाम जैसी ऐप्स सेकंडों में पहचान लेती हैं। अच्छा, तो ये सब थियरी तो बहुत दिलचस्प है, प्रिज्म, फिंगरप्रिंट्स, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो जनाब, इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ से है। यही सलाहियत, यानी किसी भी सिग्नल के रेसिपी या उसके फिंगरप्रिंट्स को समझने की सलाहियत, यही हमारी पूरी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। जब हम सिग्नल्स को उनकी बुनियादी अज्जा में तोड़ सकते हैं तो हम इनके साथ वो कुछ कर सकते हैं जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसके इस्तेमालात वो तो हर जगह हैं। जो MP3 गाने सुनते हैं या JPG तस्वीर देखते हैं, वो कैसे इतनी छोटी फाइल्स में समा जाती हैं? क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म उन फ्रीक्वेंसीज को हटा देता है जो हमारी आंखें और कान वैसे भी नहीं पकड़ पाते। शाज़ाम का तो हमने जिक्र कर ही लिया। वाईफाई और 5G, वो भी डेटा को अलग अलग फ्रीक्वेंसी चैनल्स पर भेजने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल की दुनिया में MRI मशीनें भी इसी उसूल पर काम करती हैं। मतलब ये वाकई हर जगह है। तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग टूल नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। फोरियर ट्रांसफॉर्म दरअसल हमें इस दुनिया को देखने का, इसे समझने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया देता है। ये हमें एक तरह की नई हिस्स अता करता है, एक ऐसी हिस्स जो हमें चीज़ों की सतह के नीचे झांकने और उस पोशीदा ढांचे को देखने के काबिल बनाती है जिस पर हमारी पूरी हकीकत खड़ी है। तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता क्या है?
वो ये है कि ये टूल हमें सिखाता है कि जो चीज़ बज़ाहिर बेतरतीब और उलझी हुई नज़र आती है, उसके अंदर अक्सर एक बहुत ही सादा और खूबसूरत तरतीब छुपी होती है। बस उसे देखने के लिए सही प्रिज्म या सही जाविये की ज़रूरत होती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म ने सिग्नल्स की दुनिया को हमारे लिए खोल दिया, जरा सोचें, हमारी कायनात में और कितने ऐसे ही पोशीदा पैटर्न्स, कितने ही राज छुपे हुए हैं, जो बस किसी नए प्रिज्म, किसी नए नज़रिए का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी हम पर आश्कार हो सकें।